सारे आदर महिमा प्रभु को देते हुए मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज परमेश्वर ने हमें यहाँ लेकर आया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये परमेश्वर की योजना थे। जी, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वचन के अंदर से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ गवाही भी दूंगा मैं बीच में, और वहां भी प्रभु का महिमा हम कर पाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे यशायाह 6 अध्याय के 1 आयत से लेकर इसके कुछ आयत पढ़ते जाएं 5 आयत तक। यदि कोई जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसने ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर के भक्तों को परमेश्वर समय समय पर चुनकर प्रभु के सेवकाई के लिए नियुक्त करता है। परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनने से पहले सर्वज्ञानी परमेश्वर, उनको मालूम है ये व्यक्ति आगे चलकर किस प्रकार जो कार्य करते जाएगा। मेरे विषय है बीइंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के बाद फिर एक व्यक्ति निकल कर सेवकाई के लिए जब निकल जाएगा, पराजय के उस स्थान तक पहुंच जाएगा, तो लेकिन पराजित तो होना नहीं पड़ेगा। विरोध तो हो जाएगा, बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर सहायता करेगा। एक ही कारण है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की ओर देखते हुए उन्होंने सेवा को जो आरंभ करते हैं। जीवित परमेश्वर के वचन से हम देख सकते हैं एक पवित्र स्थान, वहां जो बैठकर प्रभु के दास ने देखा, ऊंचे स्थान में परमेश्वर को जो है विराजमान। वो परमेश्वर को देखकर उस समय तक उनको उपस्थिति के जो महत्व नहीं मालूम था, किसके सामने बैठते हैं। और बैठने के बाद फिर उन्होंने देखा कि ऐसा एक बहुत बड़ा महत्व को वहां ग्लोरी, ही हैज सीन दैट। और उस समय पर जो देखने के बाद उनको ये मालूम पड़ा कि वहां लोग आराधना करते हैं। आराधना का मुख्य विषय में यह था कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। और वो जो सुनकर अपने आप को प्रभु के दास ने यह समझ रहे थे कि मैं है कौन हूं। परमेश्वर पवित्र, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। परमेश्वर के एक ही उद्देश्य था, उन्होंने ये कहा कि इसमें लिखा है कि हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। मैं जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर को मैंने देखा है। लक्ष्य परमेश्वर का दूसरा था, लेकिन परमेश्वर ने उनको उसी रूप में तैयार कर रहा था। धन्यवाद देता हूं। एक व्यक्ति अपने आप को यदि वास्तविक रूप में समझना है तो बहुत ध्यान से सुने। हो सकता है हमारे अंदर विचार आएगा, मैं अन्य लोगों का समान गलती गंदे काम नहीं करता हूं, मैं वो नहीं करता हूं, ये नहीं करता हूं। ये सारी बातें हमारे मस्तिष्क में आकर आराधनालय में आने के बाद बैठते हैं कि आई एम समथिंग बेटर देन अदर्स, अन्य लोगों से भी बढ़कर
मैं अच्छे हूं। लेकिन जब वो व्यक्ति परमेश्वर को उपस्थिति में जाकर बैठकर परमेश्वर के एक दर्शन पाएगा, तब मालूम पड़ेगा कि कितने अशुद्धता मुझे मेरे अंदर है। घबराने नहीं। और परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए मैं आपसे कहा, आज हमारे मध्य में परमेश्वर की उपस्थिति है। कारण है परमेश्वर के भक्त जन बैठते हैं, यहाँ स्तुति और महिमा करते हैं। अशुद्ध व्यक्ति, अपवित्र व्यक्ति, अशुद्ध आत्मा यहाँ ठहर नहीं सकता है, क्योंकि यहां से आमीन, स्तुति, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सब जा रहे हैं, और वहां शत्रु जो है बैठ नहीं पाएंगे। हम प्रभु को देखने के लिए एक ही स्थान है, परमेश्वर के वचन को लेकर ऐसे स्थान पर जाएं। जब वचन को देखकर हम जाएंगे, वचन जो पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर बताते जाएगा कि हम कौन हैं, हमें क्या कमी खटी है। केवल वो उपस्थिति में जाएं, ऐसी एक विचार से नहीं जाना है जिस प्रकार लोग धर्म के ठेकेदार बोलते हैं। कलीसिया में जाते हुए, आराधनालय में जाते हुए, परमेश्वर मैं वो नहीं करता हूं, ये नहीं करता हूं, ये आपके लिए मैं करता हूं। लेकिन जब परमेश्वर के आराधनालय का आने के बाद एक ही व्यक्ति बहुत वेदना का साथ प्रभु के और देखने के लिए भी उनको हिम्मत नहीं थे, और जाकर एक ही शब्द कहा, मुझ पापी पर दया कर। केवल एक ही शब्द उन्होंने कहा। उन्होंने सोचा कि मैं क्या बोलूं, यदि मैं दिया करके बोलेगा तो देने के लिए उनके पास नहीं था, और मैं कुछ किया करके बोलेगा तो सामर्थ्य नहीं था। और उन्होंने अपने जीवन को देख लिया, एक बात उनको समझ में आ गया, मैं पापी हूं। उन्होंने कहा, मुझ पापी पर दया कर। धन्यवाद, वो स्थान उनको बताया, और ये जो स्थान है पवित्र स्थान है, उनके वहां मैं पापी हूं। यीशु मसीह को जिसने देखा है, और वो ये बोल देंगे, ये पवित्र प्रभु यीशु मसीह है और मैं पापी हूं। आज हम यहां पर है, केवल फिर से बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के कारण। विभिन्न स्थानों से हम आए हैं, पृष्ठभूमि से आए हैं, विभिन्न स्थान पृष्ठभूमि से, और आने के बाद फिर ये प्रेम परमेश्वर ने दिया है। धन्यवाद हो पास्टर थॉमसन के वहां घर पे गया, प्रभु के दास समझते हुए मुझे बहुत आनंद के साथ स्वागत किया है, और प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु के भक्त जन बहुत अनुग्रह के साथ बोले। हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के नाम के निमित्त हम यहाँ एकत्रित है। वो प्रभु ने हमारे लिए क्या किया मालूम, हमें शुद्ध करने के लिए। और भी मैं बता दूं कि इसमें आप यह ना समझे कि यीशु मसीह हमारे केवल और वो जो है कुछ बातों के लिए आए हैं। हमें उनका मुख्य लक्ष्य था, मेरे वाइफ ने जो गवाही दिया है, उनके आगमन का देरी नहीं है और जल्दी आने वाला है, और एक इच्छा है हर एक व्यक्ति जीवित परमेश्वर को जो है उनका आने के समय उनके साथ उठाए जाए। प्रभु यीशु मसीह वो चाहते हैं, और इसीलिए वो आने के बाद तकलीफ उठाया पिता का इच्छा पूरा करने के लिए। हमें मालूम है हम पापी थे, और प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर जो रक्त बहाया, एक जो बात तो उसने देख लिया कि मैं पापी हूं, और उसने तुरंत तैयार हो गया परमेश्वर उनके पापों को तो है क्षमा करने के लिए। हालेलुया। जैसे क्षमा करते हुए वहां लिखा है, आई हर्ड अ वॉइस, ये पाप क्षमा किया है, बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं। जब क्षमा करने के बाद एक शब्द ऐसा हुआ है कि आई हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द लॉर्ड, whom shall I send, मैं किसको भेजूं। वो हालेलुया। अनेक लोग ये शब्द सुनकर इनकार किया है, नेग्लेक्ट किया है। अनेक लोग उस बात को सुनकर और उसका जो है एक मुख्य स्थान नहीं दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, हियर आई एम, प्रभु जी मैं यहां हूं, मुझे भेज। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का इच्छा है, और वो जो इच्छा को देखकर एक एक व्यक्ति निकल गए हैं। उसमें से एक है
प्रभु के दास स्वर्गीय पास्टर ईश्वर चंद भेज, परमेश्वर तैयार हो गया भेजने के लिए। कब भेजा है और वो सब हमने देखा। उसके बाद उन्हें कहा कि गो एंड टेल द पीपल, आपको जाना है। अभी हम पढ़ेंगे इसके दूसरे एक भाग, प्रेरितों का काम 9 अध्याय में और उसके 22 अध्याय में और 26 में 9 के 3 आयत पढ़ेंगे। एक ज्योति चमकी, एक दिन, वन डे। कोई पढ़ सकते हैं? तो शाऊल और भी सामर्थी होता गया हाँ, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, या। दमिश्क में रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहरपनाह पर से लटकाकर उतार दिया। बस अभी एक व्यक्ति परमेश्वर की योजना के अंतर्गत था, लेकिन प्रभु के विरुद्ध में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते समय, ये नया नियम के जो बहुत मुख्य व्यक्तियों में से एक है, जाते समय उनको मालूम नहीं था मैं किस बात के लिए मैं जा रहा हूं। परमेश्वर को उनसे मुलाकात करने का एक टाइम आगे का समय आया। जैसे मुलाकात हुआ, उन्होंने 9 अध्याय में 22 में 26 में बताया, एक ऐसी ज्योति चमकी है और उसके बाद एक आवाज में सुन लिया और उन्होंने एक सवाल पूछा परमेश्वर से, तू कौन है? परमेश्वर ने जवाब भी दिया है। उसके बाद कहा कि तुम्हें जो कुछ करना है मैं बताते जाऊंगा। यहां बैठने वाले प्रिय लोग, आपको परमेश्वर ने एक काम दिया है और वो ज्योति के कारण और वो प्रकाश के कारण आज आप परमेश्वर के वचन के अंदर से सुनते जा रहे हैं। ये जो शब्द आपने सुना है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यदि हम उस बात को मुख्य रूप में लेते हुए आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के ओर से कार्य जो होता है वो देखने पाएंगे। अगला कन्वेंशन में प्रभु के इच्छा है तो यदि ये ज्योति के उद्देश्य आप समझते हुए आज यहां से जाएंगे तो नेक्स्ट कन्वेंशन में यह हाल को प्रभु के दास को जो है बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए दिया कार्य यह है, गो एंड टेल द पीपल। आप सोचेंगे कि हमें शायद हम कब जाएं, किस प्रकार जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय स्वर्गीय पास्टर कुरियन साहब का साथ मुझे चलने के लिए, सेवा करने के लिए बहुत शायद प्रभु ने सहायता किया है। हम एक बार चेन्नई गए हैं, उन्होंने मुझको लेकर गए। एक ऑटो पकड़ करके मीटिंग स्थान में जाना था। ऑटो चेन्नई में ऑटो के पीछे लिखा था, प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं, और तमिल में लिखा था। और थोड़ा थोड़ा सा मुझे मालूम था वो होने के कारण मैं उनसे पूछा, आप क्रिश्चियन हैं? और मुझको जो मोड़ कर ना देखते हुए मुझको और पादरी साहब को ना देते हुए उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। अंकल लोग, साहब लोग, क्या बात कर रहे हैं आप? यीशु मसीह के विषय में आप क्या जानते हैं? एक बार आप चख कर देखो। और उन्होंने प्रचार 10 मिनट हम दोनों को प्रचार कर रहे थे और पादरी साहब ने बहुत बहन से बोला, सुनते जाए। और उसके बाद उसने कहा, सर ये तो बहुत बड़ा कन्वेंशन चल रहा है, अब 1 मिनट उसमें अटेंड करके जाइए। और पास्टर कुरियन साहब प्रचार करने जा रहे हैं उसके कन्वेंशन में। और उसके बाद हमने उनसे कहा भैया हम वो कन्वेंशन में जा रहे हैं। हाँ, वास्तव में उसमें आ रहे हैं? जी हाँ। तो आशीष हो जाएंगे। हमने बोला ठीक है, आशीष हो जाएंगे, प्रभु का दास प्रचार करेंगे। उनको इतना आनंद हुआ है। ऑटो ड्राइवर नहीं था, वो प्रभु का दास था। हालेलुया। यदि आप वो कार्य अपने हाथ में लेंगे और नेक्स्ट ये टाइम जो कन्वेंशन है, वो तो कन्वेंशन का समय पास साहब अभी अनाउंस करेगा, अभी नहीं, बाद में। आप मन में निर्णय लीजिएगा। यदि व्यक्ति निराश अवस्था में है, प्रभु के विरुद्ध में जा रहे हैं,
उनके ऊपर ज्योति चमकने के लिए प्रार्थना करना है। और उसके बाद आप प्रार्थना करना है, मैं कन्वेंशन के पहले एक व्यक्ति को, इसलिए मैं तो ये अंदाज लगा दिया, एक व्यक्ति और ज्यादा आएगा तो स्थान बदलना पड़ेगा, ऐसा लगेगा या वो इसमें बालकनी में भी जगह है। आप निर्णय लेकर जाना है प्रियो, यस मैं लेकर आऊंगा मैं। हमारे पास बहुत से लोग हैं दुखी अवस्था में, आप नहीं जानते हैं किस प्रकार जो है हमारे पवित्र शास्त्र के अंदर से, परमेश्वर के वचन के अंदर से यदि हम कुछ बोलेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। 5वीं क्लास में एक स्टूडेंट को जो है लेकर पिकनिक गए थे, गाना गाने के लिए कहा। एक जो व्यक्ति पंजाब के स्टूडेंट्स गाना गाए, थोड़ा दूर खड़ा होकर, मैं उनका नाम है लक्ष्मी, आई थिंक दैट इज लक्ष्मी, और मैं दूर खड़ा होकर सुनकर मैंने मन में सोचा, प्रभु जी यदि ये जो बेटी प्रभु के लिए यदि गाना गाए तो कितना अच्छा रहता है। मन में विचार आया, और ये बेटी जो है तो वाइफ के साथ में भी जाने के कारण थोड़ा से उनसे वार्तालाप करने के लिए सहायता किया है। 20-25 साल बाद दिल्ली से हम जा रहे थे इटारसी, वो बेटी भी बैठी थी, वो आकर मोबाइल से पूछे, आंटी मैडम आप पहचानते मुझे? बोले नहीं, क्योंकि रूप तो बदले, 25-30 साल हो गए। एक बच्चे हैं, बच्चे का नाम है डेविड। हालेलुया। बच्चे का नाम है डेविड। डेविड का माँ बन गई वो लक्ष्मी, क्योंकि एक इच्छा के साथ एक प्रार्थना थी, प्रभु जी ये प्रभु के लिए जो कार्य कर सकता है तो कितना अच्छा है। आप कर सकते हैं प्रियो। और एक व्यक्ति प्रभु के विरुद्ध में जो कार्य करने वालों को परमेश्वर ने ज्योति चमकाकर, आपको जो कार्य करने का है वो मैं बता दूंगा करके उन्होंने बताकर भेजा है, और गया है एक ही स्थान में, लिस्ट्रा में, अंताकिया में और फिलिप्पी में जाकर जो मार भी खाया। और लेकिन एक व्यक्ति से यदि बोलना है तो एक व्यक्ति, सभा में बोलना है तो सभा में बोला, यीशु मसीह उद्धार करता है। केवल एक ही शब्द बोलने का है, और दुष्टात्मा तो निकलने के लिए नाम तो लेते ही निकल जाते थे। परमेश्वर हमारे लिए सहायता करने वाला है। एक और मैं बात बोल दूंगा मैं, और उसमें अनुग्रह के साथ हम ये रह सकता है। निर्गमन 15 अध्याय के 2 आयत पढ़ेंगे। निर्गमन 15 के 2। यहोवा मेरा बल और यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। और मैं सबको ये कहानी नहीं, घटना मालूम होने के कारण ज्यादा विवरण नहीं करता हूं मैं, लेकिन एक बात तो इसमें स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति ये जो कहते हैं यहोवा मेरा बल, आज यहां से आप जाने से पहले ये बोलकर जाएंगे, यहोवा मेरा बल। निर्बलता में आए होंगे, कमजोरी अवस्था में आए होंगे, उसका कारण मैं इस विषय पर आधारित मैं बता दूंगा। एक दिन था, एक दिन एक छोटा से समय के अंदर जीवित परमेश्वर के साथ तो मुलाकात हुई उनकी। ये जो व्यक्ति जो गाना गा रहे थे वो परमेश्वर से एक छोटा से मुलाकात, जब मुलाकात हुई, वो जो मुलाकात होने के समय पर जंगल में था। परमेश्वर को उससे पहले, इस्राएलियों को छुड़ाने से पहले और मिस्र देश में भेजने से पहले परमेश्वर की योजना था, ये व्यक्ति को मुझे चाहिए कि उनको छुड़ाने का है, लेकिन समय नहीं आया था। और उनको नजदीक में बुलाने के लिए एक तरीका बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर के पास बहुत तरीका है लोगों को आकर्षण करने के लिए। हमें जलते हुए झाड़ी, और मूसा ने देखा जलते जलते भस्म होते हुए मैं देख चुका हूं, लेकिन ये कैसा है, मैं पास में जाकर देखूं। जैसे पास में गया है, मालूम पड़ा कि एक और कुछ बात है। परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया है, तुम मेरे पास नहीं आना है, जिस स्थान पर तुम खड़े हो, और वो स्थान पवित्र है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर करके परमेश्वर सबसे पहले उनको बताया। बताने के बाद छोटा सा एक मीटिंग था, और वो मीटिंग के समय और उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी काम मुझे तो ये करना है। खुश हो गया,
मिस्र से मेरे प्रजा इसराइलियों को छुड़ाना है। बहुत आनंदित हुआ क्योंकि उनका भी इच्छा ये था, लेकिन कहा कि तुम्हें जाना है। वहां गड़बड़ हो गया। आप अपने जीवन को देखा है, कमजोर, बात नहीं कर सकता है, जो प्रचार करने के लिए तरीका नहीं मालूम। प्रचार तत्व शास्त्र करके जो है सिखाते हम लोग, मीन्स प्रभु के दास लोग सिखाते हैं, वो कुछ नहीं मालूम। उनको एक ही शास्त्र मालूम है, भेड़ बकरे को चलाने का। वो अच्छे से चलाते थे, वो भी डर के मारे भागते हुए आ गया। 40 साल वहां निपट गया। अब जाकर ऐसे राजा के सामने खड़े होना है, अब मुश्किल पड़ गया। बहुत पहले का जीवन को भूल गया था। एक दिन एक रोता हुआ बालक एक पेटी के अंदर से निकाल के वो जो राजा के घर पे पहुंच गया है, रोता हुआ बालक था। और उनको नहीं मालूम था कि 40 साल यहाँ अच्छे से रुका मैं, और उसके बाद मुझे भागना पड़ेगा। जब परमेश्वर से मुलाकात हो रहा था उस समय, और वो बहुत कमजोरी अवस्था में, कमजोर मतलब अपने आप को ये अयोग्य समझा कि इट इज नॉट पॉसिबल विथ मी। अब उस समय उन्हें परमेश्वर ने उनको प्रेरणा दिया है कि विभिन्न रूप में देने के बाद जब उनको मालूम पड़ा ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे लिए ये जो कर रहे हैं, तो थोड़ा से डाउट रखते हुए आगे बढ़ गया सबसे पहले। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में मुलाकात होने के बाद जब निकला है, और वो व्यक्ति को कोई रोक नहीं पा रहे थे। अब जाके राजा से बोला, क्या क्या बोला, कितने बार बोलना, और वो 10 बार नहीं, परमेश्वर कितनी भी बार बोले तो वो तैयार हो गया है। आप तैयार होकर उनको छुड़ा के लाए। बहुत बड़े जो कहानियां बीच में है, जब छुड़ा के जो वापस आते समय और जब जीत गए हैं, या रोता हुआ बालक था और उसके बाद बढ़ गया है, परमेश्वर का सामर्थ पा लिया, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर जो है उन्होंने पाया। और उसके बाद वो जो गाना गा रहे थे, यहोवा मेरा बल। आप बोल सकते हैं यहोवा मेरा बल? हालेलुया तो बोलेंगे। एक बार बोल, यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल। यहोवा मेरा बल। अब जैसे आपने हालेलुया बोला ऐसे बोला, हालेलुया, हालेलुया। अब बल आ गया। जिसको बोलते हैं यहोवा मेरा बल है, तो ये जो शब्द निकलेगा। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर के वचन में ताकत है। मैं तो मेरे से डॉक्टर ने बोला, मेरे साहब आप ऊंचे शब्द में बोलना नहीं, क्योंकि स्टंट डाला है। और जो निकला घर से, उधर से, अब निकलते समय डॉक्टर ने बोला, देखो आप प्रचार नहीं कर सकता। अब पास्टर करके मालूम पड़ा उनको, प्रचार नहीं कर सकता और आप ज्यादा बातें नहीं करना। और मैं उस बिस्तर में खड़े बैठ के लेट कर मैंने बोला, प्रभु जी जीवन दिया है तो प्रचार भी नहीं करना और जो पढ़ाना भी नहीं, तो फिर क्या मतलब? प्रभु जी से, प्रभु से मैंने दिल के दुख के साथ प्रार्थना किया। प्रभु ने कहा, फेलिक्स यू विल डू दैट। यहोवा मेरा बल है। और परमेश्वर के उद्देश्य आप यहाँ बैठने का है। आप आज यहाँ आने का परमेश्वर की एक योजना है, क्योंकि आप यहाँ से बोल कर जाएंगे, यहोवा मेरा बल। कई लोग, कुछ लोग ये समझ कर रखा है, मेरे पास ये है तो मैं काम कर पाऊंगा। नहीं प्रिय, वो सब चले गए हैं। और जितने लोग उसमें घमंड किया है, और पिछले समय पर हमने देखा घमंड, और जितने लोगों ने कहा यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा, उसके बाद भी है भजन का विषय है, गाने का विषय पर यहोवा है। और क्यों ये ऐसा जो गाना गाते हैं, यहोवा मेरा गाने का विषय है, क्योंकि यहोवा ने उनको सामर्थ दिया है। मूसा को भी मालूम नहीं था कि मेरे शब्द सुनकर वो शत्रु मुझे उधर छुड़ा सकता, जो मैं छुड़ा पाऊंगा, मूसा को भी मालूम नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ गया है और परमेश्वर को उपस्थिति से गया, और वहां जाने के बाद उन्हें अपने आप को नहीं देखा है, उसने ये देखा है मुझको किसने भेजा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे से किसने बोला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जाकर कहा है और चुड़ा के लेकर आया, गाना गाना शुरू किया है। प्रियो, जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, जैसे मेरे वाइफ ने जो वचन पढ़ा है, वो कभी लज्जित नहीं होंगे।
हालेलुया। जितने लोग प्रभु पर भरोसा रखकर ट्रस्ट इन द लॉर्ड बिलीव, तो थोड़ा फर्क रहता है, आश्रय रखते हैं। ये आश्रय रखने का जो एक व्यक्ति के विषय में देखें, जिस व्यक्ति आश्रय रखते हैं और वो कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर के नजदीक में लेकर आने के लिए परमेश्वर की कई योजना है। परमेश्वर की योजना कभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं प्रभु के दास से अनुमति ले लिया, मैं मेरा भी गवाही दूंगा। उन्होंने कहा दे दे, और मैं धन्यवाद देता हूँ। एक दिन मेरे अंदर थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा घमंड आया। अभी नहीं, कॉलेज में पढ़ने का टाइम अभी अभी जब उन्होंने, मेरे मन में यह था कि एक बहुत अच्छा एक रेस्पेक्ट जो काम जो ऑफिसर बनना है, ये सब आ गया। परीक्षा के पहले छोटी सी बुखार, ये छोटे बुखार के कारण मैं यह बता रहा था परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में, लेट गया बिस्तर में। 1 हफ्ता हो गया, बुखार बढ़ गया। 1 महीना हो गया, बुखार बढ़ रहा था। और उसके बाद जितने वैद्य लोग आकर सेवा करना, सब लोग करके कोशिश किया, नहीं हो पा रहा था। और दूसरे महीना अनकॉन्शियस स्टेज में कंप्लीट अबोध अवस्था में लेट गया, छोटा सा बुखार आया था और लेट गया। और उसके बाद फिर तीसरे महीने के जो शुरुआत में फिर कोशिश किया। मेरे पापा मम्मी सब बहुत विश्वास में इतने पक्का है, और उन लोगों ने प्रभु के पास बैठ कर प्रार्थना करते 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 रहा और थोड़ा दवाई दिया। 3 महीने के अंत में वैद्य ने आकर बोला कोई फायदा नहीं, ये तो आप जो कुछ भी मांगेगा दे देना। ये तो बाद में उन्होंने, मम्मी ने बताया था। और उसके बाद एक दिन मैं स्वप्न देख रहा था कि मुझे ले जाने के लिए गाड़ी आया, नेक्स्ट डे 8:30 आएगा। मैंने अनाउंस भी किया, अनकॉन्शियस स्टेज में बोला कल सुबह 8:30 बजे मैं जाऊंगा। सब डर गए। 16 पास्टर्स ये बात सुनकर वहां आ गया, प्रार्थना करना शुरू किया है। एक पास्टर मेरे हाथ शरीर में तेल लगा के प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करने के बाद उसी समय पर जो नेक्स्ट डे 8:30 मुझे दर्शन मेरा देखा मैं, और मैं कहीं जा रहा हूँ। जाते हुए जहां जाना था वहां नहीं जा पा रहा मैं। वापस में आया और आकर घर पर वापस आया, आंख खोल दिया, बिल्कुल होश में, कंप्लीट कॉन्शियस में आ गया मैं। आने के बाद मैंने देखा पास्टर सब प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे मम्मी प्रार्थना कर रहे, रो रही है, और ये सब कुछ है। मैं उठने के लिए कोशिश किया है, तब एक पास्टर ने कहा फिलिक्स आप उठ नहीं सकते हैं। अब 3 महीने तक बिस्तर में था, और शरीर को मैंने देखा बहुत दुबले, 3 महीना खाना नहीं खा सकता था, दुबले हो गए हैं। और उसके बाद एक पास्टर ने प्रभु की आवाज सुनाया, फिलिक्स अभी तक आपने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया आप भूल जाइए। कॉलेज में था जहां बस रुकना नहीं रुकते थे, हम रुकवाते थे, लेकिन अब दूसरे रूप में आया। उन्हें कहा आज से आप जीना प्रभु के लिए। मैंने निर्णय लिया है, प्रभु जी प्रभु के नाम लेकर मैं जाऊंगा। परमेश्वर को अपने पास आकर्षण करने के लिए जीतते हुए जाड़ी भी है, बीमारी भी है। बीमारी से पहले तैयार हो जाइए आप, हम प्रभु की सेवा करेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो। सबसे पहला दिन, ये 3 महीने के तुरंत बाद चर्च नहीं जा पाया, कम से कम 1-1.5 महीना लग गया। धीरे से मैं दर्द, शरीर पर पूरा दर्द जा रहा था। 4 फर्लॉन्ग पैदल चलना था। दोनों साइड से हमारे प्रिय लोग आकर देख रहे, ये फिलिक्स चर्च जा रहे, आइए आइए फिलिक्स चर्च जा रहे। और मेरा चर्च जाना एक गवाही था। परमेश्वर को मालूम था एक दिन इंदौर आना है। हालेलुया। प्रभु को मालूम था एक दिन यीशु मसीह के विषय में बोलना है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम था एक दिन पास्टर संतोष फेलिक्स को बुला लेगा, पास्टर थॉमस मैथ्यू बुला लेगा, उनको बुलाना है। वर्षों पहले परमेश्वर की योजना था। आज सौभाग्य है, हमें निर्णय लेकर जाना है, हम जिएंगे यीशु के लिए। हालेलुया। हम करेंगे यीशु के लिए। किसी भी प्रकार के काम आप करते जाइए, किसी भी रूप में आप सेवा कर जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीच में आप ये बात बोल दिए, आपको मालूम नहीं पड़ता हम किस प्रकार जो कार्य कर रहे हैं। हो सकता है आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के पास आपको परमेश्वर लेकर जाएगा,
और मैं गवाही बोलने का इतना है, एक व्यक्ति के ट्रेन में मैंने बोल दिया, पूछा, मैंने इतना ही पूछा, ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा हूँ। और घर जाने के बाद आप कुछ पूछिए मत मेरे से। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु जी उससे मुझे प्रभु के जो वचन बताना है। उनसे मैंने बोल दिया, एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं। इटारसी से त्रिवेंद्रम तक जाने से पहले वो व्यक्ति उतार पाया। वो घर गया। घर जाने के बाद उनके बहन, उन्होंने, मैंने पूछा, बाद में पूछा, आपकी क्या इच्छा थी? अंकल मुझे आत्महत्या करना है, मैं चाह रहा हूं, इसीलिए जाने से पहले मेरे 2 सिस्टर्स है, मेरे माँ है, थोड़ा सा चुंबन देकर, और वो भी माँ सोते समय में चुंबन दे दूंगा मैं, और बहनों से बोलकर जाऊंगा मैं। यह मेरा प्लान था। बाद में पोस्ट कार्ड आया, सर मैं एड्रेस दिया था, फोन तो नहीं था उस समय, एड्रेस दिया था। उन्होंने लिखा कि उनका बहन है, सर जी मेरे भाई को आपने बचाया। मैंने नहीं बचाया, परमेश्वर का वचन ने बचाया। तो एक व्यक्ति से यदि आप बोलेंगे तो मैंने यहाँ से जो बोला है, नेक्स्ट कन्वेंशन में आप डबल लोग आएंगे यहाँ। हालेलुया। उसमें से नाश होने वाले अनेक लोग होंगे, प्रभु के परमेश्वर की योजना के अनुसार आप लेकर आ पाएंगे। आप ये ना समझे मैं गांव से हैं और मैं ये काम करता हूँ, मेरे से क्या बनता है। प्रियो, जीवित परमेश्वर आपको चाहता है। आप कमजोर नहीं है। एक दिन गाना गाएंगे, यहोवा मेरा बल है। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति को आप कमजोर ना समझे। भेड़ बकरियों को चलाने वाला था दाऊद, और उन्होंने कुछ अनुभव परमेश्वर ने दिया है, और उसके बाद उनको मौका आ गया, एक जो मृत्यु और जीवन के बीच में था। कई लोगों ने निराश किया है, और वो निराश अवस्था में उनको जो रखने के बाद शैतान ने कोशिश किया ये पीछे हटकर जाएगा, लेकिन जाने का नहीं था परमेश्वर की योजना। और वो गंभीरता से खड़े होकर बोला, ये याद किया है परमेश्वर के आत्मा उस समय भी कार्य करता था। ये ना समझे कि नया न्यू टेस्टामेंट एज में पवित्र आत्मा कार्य करता था। आत्मा ने उनको प्रेरणा दिया, शक्ति दिया है, आपको वास्तव में ये कार्य करना है। याद दिलाया, तुम जब जंगल में थे वो जानवर तुमसे भी शक्ति था और उसको मार डाला तुमने। और उन्होंने प्रेरणा पाकर बोला है, यदि वो कार्य मैंने किया है तो ये जो व्यक्ति जो है गोलियत, ये शत्रु दुश्मन, आपका जो दुश्मन आज है कौन? आप ये मन में रखे, कोई मनुष्य नहीं है, शैतान। आपका विभिन्न रूप में आपका भविष्य के लेकर, बच्चों के भविष्य के लेकर, आपको अशांति के वातावरण डालने के लिए, आपको तंग करने के लिए कोशिश करते हुए रात को सोते समय आपके पास नजदीक में आगे बोलेगा, तू क्या करेगा, मर जा। अब इसी अवस्था के लिए तुम आए, क्या करोगे तुम? ये बोलेगा तो आपको बोलना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आता हूं, मैं तुमको डांट देता हूं, निकल जाओ बोल देना। आप रात को 3 बजे यदि आपको प्रभु यदि उठाएगा, यदि 4 बजे उठाएगा, और आप कोशिश नहीं करना सोने के लिए, नींद का गोली नहीं लेना है। आपको ये बोलना प्रभु से, प्रभु जी आपने मुझे नींद से जगा दिया है, आप मुझे क्या करना है? प्रभु बोलेगा वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर। आप निश्चित रूप में देखिएगा वो व्यक्ति बच जाएगा, क्योंकि उसी के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। योजना है परमेश्वर कई प्रकार परमेश्वर के और आकर्षण करने के लिए। आप यदि तैयार हो जाएंगे, अनेक बात मुझे बोलने का है, मैं आपको बता दूं इसमें ये जो व्यक्ति गोलियत का कहानी तो मैं नहीं बोलूंगा, सबको तो मालूम है, लेकिन उनके भाई लोगों ने जो उनको धमकी दिया है, सोचा कि ये छोटा बालक क्या करेगा, छोटा बालक आप जो करेंगे आप। और ये राजा ने बोला कि वो उनको शत्रु को बढ़त चढ़ा के बोले। यहोशापात ने जो प्रार्थना किया है, प्रार्थना करते समय बोला, प्रभु जी संख्या में बड़ा, ताकत में बड़ा, हम कमजोर क्या करें? परमेश्वर उतर के आया। परमेश्वर ने कहा जो ये युद्ध है, संग्राम यहोवा का है। दाऊद ने कहा लड़ाई जो है तुम्हें नहीं करना है, मेरा नाम लेना है बस, बाकी काम मैं देखूंगा। उन्होंने एक गाना गाया है, यहोवा मैं, द लॉर्ड इज माय रॉक। ये जो व्यक्ति ने एकदम, जो सबके पास एक गाना, हन्ना के पास पूछेगा तो बहुत बड़ा गाना
और जब हम उसी अवस्था में आने के बाद हम भी एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। गाना गाने के लिए आता नहीं है, ट्यून नहीं है, कोई गिटार नहीं है, कैशियो नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी हम ये बोलते जाएंगे यहोवा मेरा बल है। कोई नहीं रहेगा उधर सुनने के लिए, परमेश्वर रहेगा, परमेश्वर देखेगा, oh he is taking my name, I gave him strength to do all these things, now he is doing because of my strength. And Paul, ये जो व्यक्ति ने एक बार कहा, I can do all things, hallelujah, I can do all things. आपको मालूम है all things क्या है? सब कुछ है, कर सकता हूँ, एक ही व्यक्ति के द्वारा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। मैं ये सब बात तो है बोले, इसमें परमेश्वर गंभीरता से सोचे देखता है। उन्होंने कहा यहोवा मेरा चट्टान है, ये चट्टान करके बोलने का कारण ये था, ऐसी बिल्कुल जो है उठ नहीं सकता था, उस कंडीशन में था, और वो कंडीशन में रहने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने चट्टान पर खड़ा कर दिया है। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। वो चट्टान में खड़ा होने वाला व्यक्ति को पाँव फिसलेगा करके डरने की जरूरत नहीं, और कभी डरना नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मकान बनाने के पहले भी तुम ये ना बनाना है भालू में, तुम्हें बनाना है चट्टान पर। आंधी तूफान आएगा प्रभु को मालूम है, तकलीफ आएगा प्रभु को मालूम है, वेदना आएगा प्रभु को मालूम है, निराशा लेकर आएगा, शैतान के कई प्रकार के हथियार है लेकर आएगा। और जब कभी हमारी गाड़ी लेट हो जाएगा ना, तो भी हमारे अंदर विचार लेकर आएगा, अब गया तुम्हारे ये सब कुछ, और कुछ न कुछ दूसरे व्यक्ति कुछ बोलेगा। लेकिन जब चट्टान पर एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और वह व्यक्ति हिम्मत के साथ परमेश्वर से बोलेगा प्रभु जी तू मेरा चट्टान है, और परमेश्वर बोलेगा तुम जिस चट्टान पर खड़े हैं वो चट्टान कभी टलने का नहीं है। आप ये मन में सोचे ना यहोवा मेरा बल, और उनके लिए एक व्यक्ति से बोले यहोवा आपका भी बल है, आपका उद्धार करता है, आपका गीत का विषय यहोवा रहेगा, आप आशीष हो जाएंगे। एक हालेलुया बोले। सारे आदर महिमा धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। जब कभी हालेलुया जोर से बोलता हूँ, ये नहीं मेरा आवाज तो और भी है, बोलता हूँ और डॉक्टर त्रिवेदी की याद करता हूँ, और प्रभु जी उनसे एक बार और मिलकर मैं बोलूँगा प्रभु ने मुझे अभी तक सहायता की। 2003 में डाला था दोस्त, मैं गमन नहीं कर रहा हूँ, प्रभु का महान दया है। जैसे वाइफ ने कहा जितने समय प्रभु ने दिया है हमें नहीं मालूम किस प्रकार हमें सेवा करना है, और वो कोई आइडिया हमारे नहीं है, लेकिन सुबह उठकर प्रार्थना करते प्रभु जी बोलिए एक व्यक्ति से, और वो काम आप भी ले लीजिएगा, प्रभु हमें सहायता करेगा। प्रभु के दास लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। धन्यवाद। आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बच्चे लोग बैठ नहीं पाते क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस, लेकिन जाते समय ये निर्णय ले लीजिए जी हाँ मैं यीशु के नाम को ऊंचा करूंगा, प्रभु ने सहायता करेगा। हम आगे प्रार्थना करें।